एक तांत्रिक जिसके सामने नतमस्तक हो जाते थे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग। एक तांत्रिक जिसके इशारे पर कई देशों के प्रधानमंत्री नाचते थे। एक तांत्रिक जो प्रधानमंत्री के निवास पर बिना रोक टोक के कभी भी पहुंच जाता था। एक तांत्रिक जिसने भविष्यवाणी की मार्गरेट थैचर की ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने की, जो की त्यों सच भी हुई। एक तांत्रिक जो लिप्त था हर्षद मेहता शेयर घोटाले से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में। एक तांत्रिक जो भारत में लेके आया दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के स्मगलर अदनान खशोगी को। कहा जाता है जो एक बार उससे मिल लेता खुद को उसके सामने समर्पण कर देता। नमस्कार, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज सुनाऊंगा मैं आपको एक ऐसे शक्तिशाली तांत्रिक चंद्रा स्वामी की कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती थी भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति। भारतीय राजनीति में तांत्रिक चंद्रा स्वामी 19वीं सदी का सबसे रसूख और ताकतवर आदमी था। वो सिर्फ नेता ही नहीं, अभिनेता और गुनाहों के सरगनों का भी स्वामी था। जो उसकी चौखट पर माथा टेकता वो और ताकतवर हो जाता। उसके प्रति आस्था रखने वाले अनुयायियों की लिस्ट बहुत ताकतवर लोगों की थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थैचर, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, विश्व का सबसे बड़ा हथियारों का स्मगलर अदनान खशोगी और लिट्टे का प्रमुख भी शामिल था। इंदिरा जी से हमारा विशुद्ध आध्यात्मिक संबंध था। उनको भारतीय संस्कृति में बड़ी रुचि रही है और बड़ी साधना में, अनुष्ठान में उनकी बड़ी रुचि रही है। वो संबंध रहा। चंद्रा स्वामी की औरों से मित्रता हो तो ठीक आदमी है। हम अगर कहें हमारे से कितनी मित्रता है उस बारे में, हमको चंद्रा स्वामी से परिचय हमारा 1970 से है। अब मैं कह दूं मेरा परिचय नहीं है। आपके भी नेता लोग थे, उनसे बड़ी मित्रता थी, लेकिन वो गुप्त मित्रता थी। हम गुप्त मित्रता नहीं करते हैं। चंद्रा स्वामी का असली नाम नेमचंद जैन था। वो अलवर के बहरोड का रहने वाला था। उसके पिता धर्मचंद जैन सूत पर पैसे उठाने का काम करते थे। बचपन से ही चंद्रा स्वामी को तांत्रिक विद्या का शौक था। जब चंद्रा स्वामी जवान हुआ तो उनका परिवार हैदराबाद चला आया और वहीं वो पीवी नरसिम्हा राव के करीब आया। उन दिनों पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैं तो चला अकेला, खुद ही गुरु खुद ही चेला। मैं किसी को चेला वगैरह नहीं बनाता हूँ। उनसे मेरे आत्मिक संबंध अवश्य है और वो आज के नहीं, गत 25 वर्ष के संबंध है। हैदराबाद में मेरा उनसे प्रथम साक्षात्कार हुआ था। उस समय वो आंध्र प्रदेश में संभवतः मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण राजनेताओं में तांत्रिक की अच्छी पकड़ हो गई और फिर स्वामी ने दिल्ली का रुख किया क्योंकि चंद्रा स्वामी का मकसद पूरी दुनिया पर राज करने का था। दिल्ली में आकर वो तत्कालीन बिहार के एक सांसद सिद्धेश्वर प्रसाद के सरकारी घर के सर्वेंट क्वार्टर में अपने एक दोस्त के साथ रहने लगा। दोस्त का नाम था चतुर्भुज गौतम, जो बाद में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का निजी सचिव बना। तांत्रिक चंद्रा स्वामी का जीवन हमेशा विवादों और गुनाहों से जुड़ा रहा। तांत्रिक पर सबसे बड़ा आरोप राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने का लगा। सरकार द्वारा गठित जैन आयोग समिति ने तांत्रिक चंद्रा स्वामी को राजीव गांधी की हत्या में लिप्त पाया। राजीव गांधी की हत्या की साजिश चंद्रा स्वामी ने अमेरिकी साजिश के तहत करवाई और उसी समय यह तय हुआ था कि नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई और संयोग देखिए कि ठीक एक महीने बाद 21 जून 1991 को तांत्रिक चंद्रा स्वामी के परम भक्त पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद तांत्रिक चंद्रा स्वामी और ताकतवर हो गया। जो पुलिस उसको गिरफ्तार करने वाली थी वही पुलिस आज उसकी सुरक्षा में तैनात हो गई। 1992 में हर्षद मेहता पर उस दौर का सबसे बड़ा घोटाला कारोबार घोटाले का आरोप लगा और साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री
पीवी नरसिम्हा राव भी इन आरोपों के घेरे में आए। उसी दौरान इस केस में एक बाबा का नाम सुर्खियों में आया और वो नाम था चंद्रा स्वामी। कहते हैं स्वामी की ही कृपा से हर्षद मेहता का घोटाला लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। सन 1993 चंद्रा स्वामी की मां अचला देवी का देहांत हुआ और ये वो मौका था जब तांत्रिक चंद्रा स्वामी पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। इसकी मां के अंतिम संस्कार में केंद्र सरकार के 12 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों के साथ 12 हेलीकॉप्टर एक साथ उस जमीन पर उतरे। इस घटना की चर्चा उन दिनों देश में कई दिनों तक होती रही। सन 1982 की मिस इंडिया रही हरियाणा की पामेला, जिसने डेली न्यूज़ में दिए अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि किस तरह तांत्रिक चंद्रा स्वामी और हथियारों के दलाल अदनान खशोगी के लिए वो सेक्सुअल प्रेजेंट का काम करती थी। चंद्रा स्वामी ने पावर, सेक्स, हथियार और पैसे का वो पावर ब्रेकिंग कॉकटेल बना लिया था जिससे वो फिक्सिंग का किंग मेकर बनकर उभरा। लेकिन इस दौर में वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता और फिर वो वक्त भी आया जब चंद्रा स्वामी नाम का चमकता यह सूर्य बादलों की छाया में ऐसा खो गया कि फिर कभी उभर नहीं पाया। तांत्रिक चंद्रा स्वामी की अंत की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको उसके अगले एपिसोड में। आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।